Audio Jungle। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद रईस खान निवर्तमान में उच्च शिक्षा पौंडीचेरी में पोस्टेड हूँ अंडर डायरेक्टरेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि आजकल 12वीं के बाद बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे संशय की स्थिति होती है विद्यार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए। यहाँ मैं CUET यानी जो केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें अब केवल न कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं बल्कि राज्य विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस इंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा हैं। 47 से ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लगभग 150 से ज़्यादा राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंतर्गत ही प्रवेश या दाखिला देती हैं। तो हर किसी को इसके माध्यम से ही प्रयास करना होगा। साथ ही साथ ख़ासतौर से पूर्वांचल और मिर्ज़ापुर के जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि किसी तरह की जानकारी के लिए आपको मानक वेबसाइटों के थ्रू या मानक पुस्तकों के थ्रू ही उस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करना। CUET के अंतर्गत जो मानक हैं, जो पात्रता है, वो 12वीं के बाद विभिन्न जो UG कोर्सेज़ हैं उसके लिए ही मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। और जैसा कि अब आपको पता है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत अब UG कोर्सेज 4 वर्षीय हो गए हैं और जो परास्नातक होगा, PG कोर्सेज होंगे, वो 1 वर्षीय हो गए हैं। आगे से B.Ed कोर्स भी 4 वर्षीय हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इन संदर्भों को आपको समझने के लिए मानक वेबसाइट, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, NTA की वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं और CUET और दूसरे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी विशेष कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी पात्रता को पहले देखिए और कुछ कोर्सेज़ के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दूसरे तरीके से या सेपरेट लिए जाते हैं। CUET के माध्यम से पहले वर्ष में एक बार ही प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाता था। अभी हाल फिलहाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी UGC ने एक नया आदेश पारित किया है, जिसके अंतर्गत साल में 2 बार प्रवेश परीक्षा लिया जा सकता है। एक बार जून जुलाई के सत्र में और दूसरी बार दिसंबर और जनवरी के सत्र में। और ज़्यादातर जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फरवरी से अप्रैल के बीच में भरे जाते हैं। तो इस बारे में भी आपको जागरूक होना चाहिए और सतर्कता से और सजगता से अपने लिए प्रयास करने चाहिए। तो भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं।